जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका बचपन यतीमी में शुरू हुआ और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश शुरू की। आपके वालिद अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से कबल ही फौत हो गए थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। तारीख के अंदर इख्तिलाफ है कि वो 9 थी, वो 12 थी। मुहक्किकीन जो हैं, जो तारीख पर गहरी निगाह रखते हैं, उनके बकौल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए आमल फील। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपको बहुत मोहब्बत दी। उनकी और भी औलाद थी, पोते थे, पोतियां थी, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जहां जाते अपने साथ रखते। उस दौर का जो तरीका और अदब था कि बुजुर्गों की मजलिस पर कोई नहीं बैठ सकता था। सरदार तो फिर ऊंची चीज है, जो बाप की जगह है वो बाप की है, जो मां की है वो मां की है, जो किसी सरदार की है वो सरदार की है। वो मौजूद हो ना हो, उसकी मजलिस पर कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मजलिस पर, अपनी मसनद पर बिठाते। आपके दूसरे बेटे भी थे, पोते भी थे, लेकिन आपकी मसनद पर और मजलिस पर बैठने का हक सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा मुहतरमा सैयदा आमिना बिनते वहब, उन्होंने दूध पिलाया चंद दिन। उस दौर के दस्तूर के मुताबिक अरब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इर्द गिर्द के छोटे इलाकों में भेज देते थे रज़ाअत के लिए। वहां से ही जनाब हलीमा और उनके शौहर वो आए कि यहां से शहर से बच्चे लेकर जाएं। जैसे जैसे खबरें मिलती गई, जितने लोग आए थे उन सारों ने बच्चे ले लिए। अल्लाह का करना यह हुआ कि जनाब हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। आज आकर अगर खबर मिलती है तो एक बच्चे की मिलती है जिसके सर पर बाप का साया ही नहीं। दाएं बाएं कोशिशें की और ये उस दौर का तरीका था। वो औरतें, वो खानदान, वो फैमिलियां वो बच्चे लेती, उनको दूध पिलाती, पला बढ़ाकर थोड़ा सा वापस ले आती और माल भी मिलता, जानवर मिलते। अब जिसके सर पर बाप ही नहीं है, हमारी खिदमत कौन करेगा? बड़ी भाग दौड़ के बाद जब कोई कामयाबी ना मिली तो तारीख ये कहती है कि जनाब हलीमा के शौहर कहने लगे, अल्लाह की बंदी जब किसी काम के लिए आए तो फिर खाली हाथ नहीं जाते। बच्चा लेने आए थे, ओ यतीम है तो क्या हुआ, यतीम ही ले लो, क्या पता अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी में ही खैर दे दे। अल्लाह अकबर।
आपस में काफी मुशावरत के बाद डिसाइड हुआ और जनाब हलीमा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। जनाब रसूलुल्लाह उस कबीले में पहुंचते गए, खैर और बरकत के अंबार लग गए। जो बकरियां भूखी जा रही थीं वो पेट भरकर आ रही हैं, जो थन सूखे हुए थे वो दूध से भरे हुए हैं। बड़ी बातें जलथल हो गई। अब जो इर्द गिर्द की औरतें हैं वो हलीमा पर रश करती हैं। किस्सा मुख्तसर, अब हलीमा को यह लालच है कि जनाब रसूलुल्लाह मेरे पास ही रहें, वापस ना करने पड़े। लेकिन तारीख ने, रब की कुदरत ने यकलख्त एक ऐसा मोड़ लिया कि जनाब रसूलुल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ बाहर बकरियां चरा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अचानक दो बंदे आए, उस वक्त जो सिर्फ मोहम्मद थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पकड़कर सीना चाक कर दिया। जो आपकी बहन थी, जो इर्द गिर्द बच्चे थे, डरकर दौड़ गए। जाकर खबर दी कि किसी ने पकड़ के नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद को खत्म कर दिया। वहां से कबीले से जब लोग दौड़ते हुए आए तो क्या देखा कि मोहम्मद सही सालिम बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परेशान जरूर है लेकिन बंदा कोई नहीं और ठीक बंदा बैठा हुआ है। आकर पूछा कि क्या हुआ। जनाब रसूलुल्लाह ने बताया, मुझे खुद समझ नहीं है। दो बंदे आए, उन्होंने मुझे पकड़कर लेटाया, कोई बातें भी साथ सुनाई, मेरा सीना खोला और फिर जनाब वो चले गए। जब ये केस हुआ तो जनाब हलीमा डर गई। वो समझी कि ये कोई जिन शयातीन का मसला है, तो ये कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए। जाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर जबरदस्ती, यानी ना चाहते हुए, वापस करना पड़ा। जनाब रसूलुल्लाह फिर अपनी वालदा के पास पहुंच गए। आपकी उम्र 6 साल हुई। वालिदा माजिदा अपने भाइयों, अपनी फैमिली को मिलने आ रही हैं, जा रही हैं। रस्ते में ही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मकाम अबवा पर फौत हो गई। उनके साथ लौंडी थी उम्मे ऐमन। उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और साथ लेकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर हो गए। सिलसिला चलता रहा। 6 साल की वालिद थे नहीं, 6 साल की उम्र में वालिदा गई। अभी उम्र 8 साल हुई थी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी अल्लाह के पास पहुंच गए। अल्लाह अकबर। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब जाते जाते अपने बेटे अबू तालिब के जिम्मे लगा गए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत भी और सारा सिलसिला। और जनाब अबू तालिब ने भी तारीखी रिवायात के मुताबिक जनाब रसूलुल्लाह की दिल लगा के, जैसे बाप मोहम्मद को अपने से अलहदा नहीं ना होने देता था, जनाब अबू तालिब ने भी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने से अलहदा नहीं होने दिया। अपनी सीट पर बिठाते, अपने साथ खिलाते और बड़े असफार करवाए जनाब रसूलुल्लाह को। छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन अबू तालिब जनाब रसूलुल्लाह को साथ लेके जा रहे हैं। सैर भी हो जाए, कोई ये सीख भी ले, कोई दुनिया भी देखे, उसमें भी बड़े वाकयात हैं। किस्सा मुख्तसर, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं जिंदगी चलने लगी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब अबू तालिब की जिंदगी ही में नबूवत मिल गई। यहां से आज का मौजू शुरू होता है। मौजू क्या है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल तो हमने सब पढ़े हैं और सुने। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना किरदार बहैसियत औलाद कैसा था? जनाब रसूलुल्लाह के अक़वाल को छोड़ें, जनाब रसूलुल्लाह का अपना किरदार बहैसियत औलाद कैसा था? जहां जनाब आमिना मां हैं, जहां जनाब अब्दुल्ला वालिद हैं, वहीं बहैसियत वालिद आपके दादा भी आ रहे हैं।
वहीं बहसीयत वालिद आपके चचा भी आ रहे हैं, वहीं बहसीयत वालिद आपको दूध पिलाने वाली लौंडियां भी वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली लौंडियां भी आ रही हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत बेटा इन लोगों के लिए कैसे साबित हुए? ये एक बहुत बड़ा सबक है। अगरचे रिवायात इनमें ज्यादातर तारीखी हैं, लेकिन एक तारीख तो है, एक सीरत तो है, जिसमें मेरे भाई आज के दौर में हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत, बहुत बड़ी नसीहत। हम जितना पढ़ लिख गए, हमने अपने वालिदैन को नऊज़ बिल्लाह उतना डिग्रेड कर दिया। डिग्रेड नहीं किया तो हम उनको भूल गए, और अगर चले किसी के तो मौजूद हैं, फबिहा बनअमत, नहीं मौजूद, जब अल्लाह के यहां पहुंच गए तो किस्मत वाले हैं जिन्होंने उन्हें याद रखा है। आप तो लाहौर शहर में रहते हैं जी, यहां ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं, यहां ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं, जाकर वहां के हालात देखें। अब तो सोशल मीडिया पर भी मिलते हैं। वो कोई गरीब और लावारिस लोग नहीं जिनके माँ बाप इन ओल्ड हाउसेस में, कोई बेटा अमेरिका में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई बर्तानिया में बैठा है, कोई मिल का मालिक है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, और माँ और बाप उनको ओल्ड हाउसेस के अंदर हमने बिठा दिया। ये मुसलमानों का माहौल नहीं है, ये मुसलमान की तरबियत नहीं है। जिस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, ये उस नबी का तरीका नहीं है। जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह की खिदमत की। आप जनाब अबू तालिब राजे कौल के मुताबिक बिल यकीन वो ईमान नहीं लाए, लेकिन आपके एहसानों की वजह से जनाब रसूलुल्लाह जनाब अबू तालिब का कितना दर्द रखते। जब आखिरी वक्त आया, पता चला जनाब रसूलुल्लाह को, दौड़ते हुए पहुंचे अपने चचा के पास। देखा सारे बड़े बड़े सरदार बैठे, जाकर मिन्नतें कर रहे हैं, या अम्मी, चचा जान, चचा जान कलमा पढ़ ले। ओ आप इनकी वजह से नहीं पढ़ रहे। अल्लाह अकबर। बाज रिवायात के अंदर अल्फाज हैं, चचा मेरे कान में ही कह दो, कान में कह दो। होगा क्या? रिवायत के अल्फाज हैं कि मैं कल कयामत के दिन अपने रब के सामने को हुज्जत पेश करने के काबिल हो जाऊंगा कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था, मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था। अल्लाह अकबर। क्योंकि इस्लाम कबूल नहीं किया। बाज रिवायात ये भी लिखती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह को अंदाजा था, लेकिन आपने क्या फरमाया? कहा ला अस्तगफिरन्ना लका मा लम उन्हा अन्क। चचा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता उस वक्त तक मैं आपके लिए इस्तिगफार करता रहूं। बेटे थे ना, एक लिहाज से बेटे ही बन गए। बाप और मां, उनकी हिदायत, उनके लिए खैर, उनके लिए दुआ, ये तो एक मोमिन का एक वतीरा है। और एक मोमिन का क्या है? ये एक सलीका और तरीका है। आपको नबूवत मिल गई है और आपके अबू तालिब भी फौत हो गए। जनाब अब्बास, ये भी आपके चचा है। ग़ज़वा बदर हुआ, अभी जनाब अब्बास ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बाज रिवायात कहती कि अंदर से इस्लाम कबूल कर लिया था, ऊपर से नहीं किया था। जो भी है, उस वक्त तक आपके इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कैदियों में जनाब अब्बास भी आ गए। सारे कैदी बंधे हुए हैं, मामला ठीक चल रहे हैं। आपने कह दिया इनको बेहतरीन ख्याल रखो, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ। और ये एक अलग मौजू है कि सहाबा ने खुद नहीं खाया, कैदियों को खिलाया। रात का वक्त हुआ, सारे जनाब सिस्टम हो गए, सारी दुनिया सो रही है, जनाब रसूलुल्लाह जाग रहे। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल आप लेटते नहीं, आप क्यों नहीं लेट रहे? सारी दुनिया लेट गई। कहा मेरा चचा अब्बास, उसके हाथ बंधे हैं जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, मुझे सोने नहीं देती। जाओ जाकर उनके हाथों को और ढीला करो। बाप की जगह है, बाप की जगह है। चचा ये बाप का खून होता है, ये बाप की जगह होता है। सहाबा को
सहाबा के लिए जनाब रसूलुल्लाह से बढ़कर भी कोई चीज है। दौड़ते गए और जाकर उनकी रस्सियों को ढीला किया। तो जब जनाब होता ही है ना, जैसे बंदा कोई आवाज निकालता है, जब जनाब अब्बास की आवाज आना बंद हो गई, जनाब रसूलुल्लाह फिर सोए। यहां एक और चीज भी है, हुकूमत किसकी है? जनाब रसूलुल्लाह की। हुक्मरान कौन है इस मौके पर? जनाब रसूलुल्लाह। कैदी किसके हैं? जनाब रसूलुल्लाह के हैं। कैदी किसने बनाए? जनाब रसूलुल्लाह की फौज ने बनाए। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कोई ऐसा हक इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? कि जितने कैदी थे वो सारों के कुछ ना कुछ तो लगते ही थे ना, उन्हीं में से निकल के आए थे, वही लड़ने आए थे। ये तो नहीं ना, ये तो ज्यादती है कि तुम अब्बास को छोड़ दो, बाकियों को पकड़ के रखो। जनाब रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया, लेकिन उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर महसूस किया। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा उस वक्त जनाब अब्बास इस्लाम कबूल कर चुके, आपने जनाब उमर को सदका लेने के लिए भेजा, सदका इकट्ठा करके आओ। किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। 3 बंदों के नाम आ गए। आकर जनाब उमर ने रिपोर्ट पेश की, कहा अल्लाह के रसूल इब्ने जमील, वो नहीं, उसने सदका नहीं दिया। खालिद बिन वलीद, उसने भी ज़कात नहीं दी। और अल्लाह के रसूल आपके चचा अब्बास ने भी कोई भी माल देने से इनकार कर दिया। आपने क्या फरमाया? फरमाया इब्ने जमील, ये तो सिर्फ इसी चीज का इंतकाम ले रहा है कि एक दिन था इसके पास कुछ नहीं था, आज रब ने इसे इतना दे दिया, अब ये रब के रास्ते में नहीं दे रहा। आपने वैसे ही उसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया। ऐसा ही होता है ना, जब इंसान को अल्लाह ताला दे देता है ना, इंसान और बखीली करने लगता है। फरमाया जब कल भूखा था आज मिल गया तो बखीली कर रहा है। बाकी खालिद बिन वलीद पर तुम ज्यादती कर रहे हो, उसके पास तो पैसा है नहीं। बाकी जनाब अब्बास के मुताल्लिक क्या फरमाया? फरमाया चचा, उन मेरे चचा की जितना माल उनका बनता है वो भी मोहम्मद देगा और उसके साथ उतना और देगा। लेकिन जनाब अब्बास के मुताल्लिक कोई बात नहीं की। जनाब अब्बास के मुताल्लिक कोई बात नहीं कहा, मेरे चचा है ना, कोई बात नहीं। जनाब अब्बास की ज़कात जो है वो मोहम्मद देंगे और जितनी बनती उतनी साथ और भी दी जाए। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफा किया जनाब अब्बास का। और जनाब अब्बास से रसूलुल्लाह को कितना प्यार था। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह बैठे, जनाब अब्बास तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल खड़े हुए, काम इलैहि, आप खड़े हुए, फक़ब्बला बैन ऐनैहि, आपने उनके माथे पर बोसा दिया और फरमाया हाज़ा अम्मी फमन शाअ फलयुबाहि बिअम्मिहि, और ये मेरे चचा हैं, किसी का ऐसा चचा है तो लाके दिखाओ तो सही। और फरमाया वलिमा ला अक़ूलु व अंत अम्मी व बक़ियतु आबाई, चचा मैं क्यों ये बात ना कहूं कि आप मेरे चचा भी हैं, मेरे बाप का खून भी, मेरे बाप का खून भी है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जनाब अब्बास बड़े गुस्से के साथ तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल बैठे, कहने लगे माँ अग़ज़बक, चचा जान क्या हुआ, किस वजह से परेशान है? तो कौमियतों में, बरादरियों में ये सिलसिले चलते हैं। तो जनाब अब्बास ने शिकायत की, कहा कि बाज कुरैशी जो हैं वो हमें देख कर अजीब सा मुंह बना लेते हैं, आपस की बरादरियों का इशू, वो ऐसे नहीं, में आपस में मिलते हैं बड़ी खुशी से, और जब हमसे मिलते हैं तो अजीब सा मुंह बना लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, मन आजा अम्मी फकद आजानी, जिसने मेरे चचा को अजियत दी उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अजियत दी। और याद रखो फ़इन्नमा अम्मुर रजुलि सिन्नु अबीही, जो किसी इंसान का चचा होता है वो बाप की जगह पर होता है। तुम अब्बास को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकलीफ या अजियत नहीं देते, तुम जो तकलीफ देते हो किसको देते हो? तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अजियत देते हो। जनाब रसूलुल्लाह जनाब अब्बास को अपने वालिद की जगह देखते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 साल की उम्र में जनाब रसूलुल्लाह की वालिदा फौत हो गई। अल्लाह अकबर। 8 हिजरी का गालिबन वाकया है। अल्लाह के रसूल सफर पर हैं,
मक्का और मदीना के दरमियान आप अबवा जगह पर पहुंचे, 1000 सवार आपके साथ। आपने वहां पड़ाव करवाया। पड़ाव करवाने के बाद साहबों का तुम इधर ठहरो, मैं अभी आता हूं। अब 1000 बंदा तो हर जगह नहीं जा सकता। कुछ वहीं ठहर गए, कुछ अल्लाह के रसूल के साथ हो गए। इब्ने जरीर लिखते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह के साथ कुछ बंदे थे। आप थोड़ा आगे गए, वहां एक कब्र का निशान था। जनाब रसूलुल्लाह उस कब्र के पास बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे। हम थोड़े दूर थे, हमें समझ नहीं आई। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आप बातें कर रहे हैं, जैसे बंदा चश्मे तसव्वुर में नहीं किसी से बातें करता। आप बातें करते रहे, बड़ी देर आप बातें करते रहे। फिर आप रोए और खूब रोए। आप रोए और खूब रोए। सहाबा इकराम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं रोते हुए, धाड़े मार मार के रोते हुए देखा तो सहाबा भी रोने लगे। अल्लाहु अकबर। और बाज रिवायात के अल्फाज हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा रुइया बाकियन अक्सर मिन यौमइज़िन, किसी ने भी उस दिन से बढ़कर जनाब रसूलुल्लाह को रोते नहीं देखा। जब आप वहां से उठे, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप क्यों रोए थे, ये किसकी कब्र? फरमाया कि ये मेरी वालिदा की कब्र, ये मेरी मां की कब्र। मैंने अपने रब से इजाजत चाही, ऐ मौला मैं अपनी मां की कब्र की जियारत कर लूं, चला जाऊं? फ़अज़िन अली, अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी। फिर मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि अन अस्तग़फिर लहा फलम युअज़न ली, क्या अल्लाह मैं अपनी मां के लिए बख्शिश की दुआ करूं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मना कर दिया, मुझे इजाजत नहीं दी गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोए। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, मेरे सहाबा कब्रों की जियारत किया करो, ये मौत को याद दिलाती है। वालिदैन की कब्रों की जियारत करना, उनकी कब्रों पर जाना, उनके लिए दुआ करनी, मेरे भाई ये एक मोमिन का, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जनाब सुवैबा, इस लौंडी ने शायद ही चंद मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह को दूध पिलाया। बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में ये अबू लहब की लौंडी थी सुवैबा। सिर्फ जिसने 1 या 2 मर्तबा, कोई इससे ज्यादा उसने को दूध नहीं पिलाया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जनाब सुवैबा को बाकायदा हर साल गिफ्ट भेजा करते थे, कपड़े भेजते जनाब सुवैबा के लिए, उनके गुलाम के लिए, जो उनके बहन भाई थे उनके लिए। और हत्ता के फिर जब ये फतह खैबर के मौके पर आगे पीछे फौत हो गई, रसूलुल्लाह ने जब उनका पता करवाया, पता लगा वो फौत हो गई। आपने फरमाया कोई उसका रिश्तेदार ही हो? फरमाया उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जो मालूम थे वो फौत हो गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक कि जिस औरत ने चंद मर्तबा सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह को दूध पिलाया, रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी उसे नहीं भुलाया। जनाब रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी उसे नहीं भुलाया। अब बारी आती है जनाब हलीमा की। जनाब हलीमा की ये बनु साद से ताल्लुक रखती हैं। ये बनु हवाजिन के एक ज़ैली कबीला है। अल्लाहु अकबर। इनके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत ये भी कहती है कि जनाब हलीमा जो है जनाब खदीजा की जिंदगी में भी एक मर्तबा आई थी और आकर जनाब रसूलुल्लाह से अपनी मुश्किलात बयान की। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजा से बात की। क्यों? जनाब खदीजा एक ताजिर खातून थी। तो फिर जनाब खदीजा की इजाजत से 40 बकरियां और सवारी के लिए ऊंट जनाब रसूलुल्लाह ने जनाब हलीमा को दिए। इससे यह मालूम हुआ कि जो मियां बीवी होते हैं ये एक दूसरे का लिबास ही नहीं होते, ये एक दूसरे का सब कुछ होते हैं। जो शौहर का है जो कुछ है वो बीवी का है, और जो बीवी का सब कुछ है वो सब कुछ शौहर का भी है। जब भाई खानदान एक है, जब फैमिली एक है, जब घर एक है, तो मेरे भाई उसके अंदर सब चीजें दोनों की साझी है।
ये जो हमारे जो मामलात बस औकात बिगड़ जाते हैं माली मामलात की वजह से, कि शौहर जो है वो अपना माल जो है वो अपनी बीवी से बचा कर रखता है, और बस औकात बीवी को अगर अल्लाह ने दिया है तो वो शौहर पर या घर में लगाने के लिए जर्रा पर मजाज नहीं होती। ये गलत तरीका है, ये गलत सलीका है। जनाबे खदीजा के माल से जनाबे रसूलुल्लाह ने 40 बकरियां अता फरमाई। और एक मर्तबा साहबी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेराना मकाम पर तकसीम कर रहे हैं गोश्त। अबू तुफैल कहते हैं मैं कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, लड़का था। अचानक एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। जब वो रसूलुल्लाह के ज्यादा करीब हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर से अपने ऊपर से चादर उतार कर जमीन पर बिछा दी और वो औरत उस पर बैठ गई। सहाबा के लिए बड़ी अजीबो गरीब बात थी कि रसूलुल्लाह किसी के लिए चादर बिछा दे। अब इतनी हिम्मत तो नहीं ना कि ऐसे ही कोई पूछ ले। तो आपस में किसी को पता भी होगा, जब आपस में चहमगोइयां हुई, जब किसी से पूछा कि भाई ये औरत कौन है, तो बताया गया हादिही उम्मुहुल्लती अर्ज़अतहु, ये जनाब रसूलुल्लाह की रज़ाई माँ है। ये हकीकी माँ नहीं है, हकीकी माँ नहीं है, ये रज़ाई माँ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी। एक रिवायत ये भी कहती है कि एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह के रज़ाई वालिद भी तशरीफ लाए। पहले वो आए तो जनाब रसूलुल्लाह ने उनके लिए अपनी चादर बिछाई। थोड़ी देर बाद जनाब हलीमा तशरीफ लाई, आपने जो चादर थोड़ी सी बची थी वो खोल दी और उसके ऊपर अपनी वालिदा को बिठाया। ये इकराम है, ये एहतराम है। किसका? ये एहतराम है अपने वालिदैन का, अपने वालिदैन का, कि अपने ऊपर ओढ़ी हुई चादर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर बिछा दी। अल्लाहु अकबर। और कितना एहतराम, कितना इकराम। जब हवाज़िन का कबीला जो है इस पर हमला हुआ और ये गिरफ्तार हो गए, पूरा कबीला ही गिरफ्तार हो गया। हवाज़िन का जो कबीला है, पता तो सारों का था कि ये मोहम्मद वही हैं जिन्होंने हमारे कबीले में दूध पिया है। वो जब सारे गिरफ्तार होकर आ गए तो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, या मोहम्मद इन्ना अस्लुन व अशीरत, या मोहम्मद हमारा आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस ताल्लुक का इनकार नहीं। इख्तारू बैन निसाइकुम व अमवालिकुम व अबनाइकुम, ऐसा है कि 3 चीजें हैं, तुम्हारी औरतें हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी औरतें हैं, तुम्हारा माल है और तुम्हारे बच्चे हैं। एक चीज इख्तियार कर लो, क्या चाहिए? यानी पूरे लश्कर की तरफ से। उन्होंने कहा जी हमें अपने बीवी बच्चे चाहिए। आपने फरमाया बीवी बच्चे तो चलो तुम्हारे सारों के मिल गए, और रह गया माल, तो जो मेरा और बनु अब्दुल मुत्तलिब का है मोहम्मद ने वो भी दिया। ये बात लोगों में मशहूर हो गई कि अल्लाह के रसूल ने अपने हिस्से का सब कुछ ही बनु हवाज़िन को दे दिया। जब लोगों को ये बात मालूम हुई तो सहाबा ने कहा कि हम जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हैं। सारे लश्कर ने कहा कि ना हमें इनके कैदी चाहिए, ना हमें इनका माल चाहिए। अल्लाहु अकबर। कितने लोग आजाद किए जनाब रसूलुल्लाह ने? 6,000 बंदा रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया। कितना बंदा? 6,000 बंदा रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया। किस वजह से छोड़ दिया? किस वजह से छोड़ दिया? ये कबीला वो कबीला है जिस कबीले में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूध पिया है, जिस कबीले में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूध पिया है। ये तो सिर्फ बंदे छोड़े, और जो दिरहम बनते हैं, कहते हैं उनकी मालियत करोड़ों दिरहम बनती है, करोड़ों दिरहम बनती है, करोड़ों दिरहम बनती है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन खूनी रिश्तों का कितना एहतराम करते थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जैसे सिलसिले चल रहे थे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हवाज़िन का एक बंदा मतलूब था अपनी किसी मसले की वजह से, रसूलुल्लाह ने घुड़सवार भेजे, कहा बंदा नहीं छूटना चाहिए। अल्लाह के रसूल के घुड़सवारों ने जहां उस बंदे को पकड़ा, साथ एक औरत भी साथ आ गई, उसके साथ होगी। कैदी थे और शर मशहूर था, उन्होंने कोई सख्ती की होगी, कोई सख्त बातें की होगी। जब वो पकड़ा गया तो उसने पूछा तुम हो कौन?
उन्होंने कहा कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लश्कर है। तो जो वो सख्त बातें कर रहे थे तो वो औरत कहने लगी, वो कौन सा मोहम्मद? वो जो नबी है। कहा जो नबी है? कहा वो जो तुम्हारा मोहम्मद है वो मेरा भाई है। वो लोगों ने कहा चुप करके मैं, मोहम्मद हमारा भाई है। मोहम्मद कहां और तू कहां? खैर गिरफ्तार करके ले गए। जब सामने पेश हुए तो एक बंदे ने कहा, अल्लाह के रसूल ये औरत कहती है कि मोहम्मद मेरा भाई है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, नाम पूछा, कहा दलील दो, दलील दो कि वाकई मैं मोहम्मद तुम्हारा भाई हूं। उसने कोई बातें बताई और साथ कहा, याद है कि आपने मुझे एक मर्तबा जो है वो दंदी काटी थी, उस दंदी का निशान आज भी मेरे जिस्म पर मौजूद है। और उसने वो निशान खोलकर जो उसके बाजू पर था उसने अल्लाह के रसूल को दिखा दिया। अल्लाह के रसूल ने उस निशान को पहचान लिया। अल्लाह के रसूल ने उस निशान को पहचान लिया। फौरन अपनी चादर को उतारा, जमीन पर बिछाया, कहा हा हुना मेरी, ये तो मेरी बहन है, यहां बैठो, मेरी बहन यहां बैठो। फअजलसहा वबश्शलहा वरहब बिहा सुम्मा खय्यरहा बाद ज़ालिक। वो जो मसला था बंदे का अपनी जगह पर रहा, बहन तो अपनी जगह पर है। आपने खुशामदीद कहा, उसको इज्जत दी, उसको तकरीम दी और फिर उसके बाद कहा, इन अहबब्ती फअकीमी इंदी महब्बतन मकरमतन। मेरी बहन अगर तू चाहती है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, गुर्बत है, फक्र फाका है, लड़ाइयां झगड़े हैं, मेरी बहन अगर तू चाहती है तो मेरे पास रह, इज्जत भी मिलेगी, एहतराम भी मिलेगा, तकरीम भी मिलेगी, दुनिया जहान की हर जरूरत पूरी होगी। मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं करता। मेरे पास रहना है, ये तेरे भाई का घर है, तेरे भाई का कबीला, इधर रह ले। जाना चाहती है तो अपनी मर्जी है। उसने कहा इजाजत दे, मैं जाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फिर काफी माल दिया, कहते हैं एक गुलाम दिया, एक लौंडी दी। अल्लाह अकबर। और एक अल्फाज हैं, एक हदीस के अल्फाज हैं, रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन बोलो, इश्फई, सिफारिश करो। किसी की सिफारिश करती हो, सिफारिश करोगी तो सिफारिश कबूल की जाएगी। मांगो, क्या मांगती हो, जो मांगती हो मोहम्मद के बस में हुआ, मोहम्मद सारा कुछ दे। ये एहतराम है, ये इकराम है। किसका? ये एहतराम और इकराम है एक बहन का। और कौन सी बहन? ये सखी बहन नहीं है, ये जनाब रसूलुल्लाह की रिजाई बहन है, जो सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह का थोड़ा सा ख्याल रखती थी, आपको लेकर घूमती थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, वालिदैन, वालिदैन ये बहुत अजीम चीज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुताल्लिक जो चंद वाकयात मैं ढूंढ सका, जो तलाश कर सका, वो मैंने आपके गोश गुजार किए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैटेगरी में हकीकी तौर पर या मानवी तौर पर जितने लोग आते थे, जनाब रसूलुल्लाह ने उनका एहतराम कैसे किया। अपने ऊपर से उतार उतार चादरें अल्लाह के रसूल ने जमीन पर बिछा कर उनको ऊपर बिठाया। क्या हम भी अपने वालिदैन का इस तरह एहतराम करते हैं? हरगिज नहीं मेरे भाई, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे। ये जो वालिदैन हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो जन्नत का टिकट है। दोनों मिल जाएं या दोनों में से एक मिल जाए और इनकी खिदमत करके इंसान जन्नत में नहीं गया तो उस इंसान से बढ़कर भी कोई खसारे के अंदर है। वालिदैन का एहतराम किया करें, वालिदैन का इकराम किया करें, इनका दिफा किया करें, इनका अदब किया करें, इनकी खिदमत किया करें, इनकी जरूरियात पूरी किया करें, बिलखुसूस जो जाती जरूरियात होती है। एक बंदा आ गया, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप मुझसे पैसा मांगता है, मेरा बाप मुझसे पैसे का मुतालबा करता है। आपने ये नहीं कहा इतना दे दे, इतना दे। फरमाया, अंत व मालुक लियबीक, तू पैसे की बात करता है, तू खुद भी सारे का सारा और तेरा माल भी सारे का सारा, सारा ही तेरे बाप का है। फरमाया कि अगर तेरा बाप ये कहे कि अपने घर से निकल जा, सारा कुछ छोड़कर अपने घर से निकल जाओ। इतना मकाम है इन लोगों का। याद रखें, अगर हम अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे तो हमारी औलादें भी हमारा एहतराम करेंगी। याद रखें, ये सिर्फ इस्लाम का सबक नहीं, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिलफेल अमल मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह के रसूल का अमल बिलफेल आपके सामने रखा है।
और अल्लाह के रसूल ने इस्लाम लाने से पहले, यानी इस्लाम की ऐलान नबूवत से पहले जो कुछ किया, ऐलान नबूवत के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सब कुछ हमारे सामने। मेरे भाई, हम किस मुंह से अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, उनका इकराम नहीं करते, उन पर खर्च करते हुए हमारे दिल जो है वो घुट जाते हैं। नहीं मेरे भाई, वालिदैन का ख्याल करना, इनकी हिदायत के लिए दुआ करना, इनके फौत होने के बाद इनके रिश्तेदारों का ख्याल करना। सुवैबा, अल्लाह के रसूल पूछ रहा हूं, सुवैबा का कोई लगता लगाता कोई खैबर या उस इलाके के अंदर है? मैं उसको हदिया भेजूंगा। हदिया किसकी तरफ से जा रहा है? मोहम्मद की तरफ से। किस औरत के लिए और किस रिश्तेदारों के लिए? कि जिसका चंद मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूध पी लिया था, और हमने अपनी माओ की गोदों के अंदर हमने अपनी सारी जिंदगियां गुजारी है। अल्लाह अकबर। एक सच्चा वाकया है, अखबार के अंदर नशर हुआ, बल्कि मुखत नशर हुआ। अरब के किसी मुल्क है, किसी उस्ताद ने अपने शागिर्दों से कह दिया, बच्चों से, कि अपनी मां के ऊपर मजमून लिखो। एक बच्चे ने सिर्फ 2 लफ्ज लिखे। उसने कहा कि मेरे लिए सारी दुनिया उस दिन मर गई जिस दिन मेरी मां मर गई। मेरे लिए उस दिन सारी दुनिया मर गई जिस दिन मेरी मां मर गई। अल्लाह। एक मैंने वीडियो क्लिप देखा, एक बूढ़ा है, उम्र उसकी 80-90 से नीचे नहीं है, वो भी ऐसे कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है और उसको बेटा लेके जा रहा है, चला नहीं जा रहा उससे। उसके बेटे ने बताया कि अब्बू ये कब्र आ गई है। वो बूढ़ा जिसकी उम्र 80, 85, 90 साल, वो उस कब्र के ऊपर खड़े होकर धड़े मार मार के रो रहा है और अपनी मां के लिए दुआ कर रहा है। मेरे भाई, वालिदैन का एहतराम करो, वालिदैन की इज्जत करो। ये जन्नत का सीधा टिकट है, ये जन्नत का साफ टिकट। इनके मुकाबले में कोई चीज नहीं आती, कोई चीज नहीं आती। वला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। गलत हुक्म भी दें तो गलत बात नहीं माननी, लेकिन उनकी खिदमत से हाथ नहीं उठाना, उनके एहतराम से हाथ नहीं उठाना, उनकी तकरीम से हाथ नहीं उठाना। ये जिस रास्ते पर मैं और आप चल रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक रास्ता है, और ये गुस्ताखी का रास्ता है, ये तबाही और बर्बादी का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो फेलन जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन से और इन रिश्तों से जुड़े हुए लोगों के साथ जो किया, जिस अंदाज से किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वैसा करने की तौफीक अता फरमाए, वैसा एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, वैसा एहतराम देने की तौफीक अता फरमाए, वैसी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बातें बेशुमार थी, वक्त काफी ऊपर हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें अपने वालिदैन की कदर की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत, आफियत, सलामती, अमन व ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत लेने की तौफीक अता फरमाए। हम भी अपनी औलाद के वालिदैन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।